A very good morning, my dear students. How are you all? In our last class, we had read chapter 4, Robinson Crusoe. And today, we will understand the chapter in a simple language and also complete the word meanings of this chapter. So, let's start this chapter. So, Robinson Crusoe, as a young man, loved to sail to distant lands. What does that mean? Robinson Crusoe, as a young man, loved to sail in distant land. Means जो रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक यंग मैन था, एक आदमी था जिसे बहुत ज़्यादा पसंद था. क्या पसंद था? सेल टू डिस्टेंट लैंड्स. मतलब अलग अलग बहुत दूर दूर लैंड्स में, अलग अलग बहुत दूर दूर जगहों पे उसको सेल करके जाना थ्रू वाटर. पानी से सेल करके जाना, पानी में अपनी नाव के थ्रू जाना उसको बहुत पसंद था उस आदमी को. व्हाट्स हिज नेम? रॉबिन्सन क्रूसो. हिज फादर डिड नॉट अप्रूव ऑफ रॉबिन्सन बीइंग ए सेलर. लेकिन उसके जो फादर थे उन्होंने उस रॉबिन्सन क्रूसो को परमिशन नहीं दिया था टू बीइंग अ सेलर, कि आप सेलर बन जाओ. जो पानी में सेल करते हैं, नाव चलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेलर. ओके. सो उसके जो फादर थे रॉबिन्सन क्रूसो के, वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सेलर बने. बट ही लेट रॉबिन्सन मेक हिज ओन डिसीजंस. लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चलो हो गया रॉबिन्सन, आप अपना डिसीजन खुद बनाओ. ओके. देन रॉबिन्सन क्रूसो वांटेड टू बिकम अ सेलर. अब रॉबिन्सन क्रूसो तो बनना चाहता था सेलर. ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट वॉयज एट द एज ऑफ 19. वो अपनी पहले वॉयज मीन्स अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाई सी. मतलब उसने सी में जर्नी किया, बहुत लंबी जर्नी किया. एंड किस एज में किया? ऑन द एज ऑफ व्हेन ही वाज 19. जब वो 19 ईयर्स ओल्ड था, देन ही completed his first voyage. It was disastrous voyage. Means it was disastrous voyage. Means जो उसका first voyage था, first journey थी उसकी by sea was disastrous. मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी. मतलब वो परेशान हो गया था. क्यों परेशान हो गया था? क्यों बुरी थी? Here is the reason. You can see there was a heavy storm. Storm means होता है तूफान. क्या होता है? Storm means तूफान. तो वहाँ पे अचानक एक बहुत हैवी स्टॉर्म आ गया था, बहुत तेज तूफान आ गया था. एंड द शिप वॉज रेक्ड मीन्स टूट जाना, बिगड़ जाना. तो उसकी जो शिप थी उस तूफान के कारण टूट गई थी. देन रॉबिन्सन सर्वाइव्ड बट डिड नॉट गो होम. रॉबिन्सन सर्वाइव तो कर गया. सर्वाइव्ड मीन्स बच गया उस तूफान से, बट वो अपने घर वापस नहीं गया. ही वेंट टू ब्राज़ील. कहाँ गया वो? ब्राज़ील गया. येस. देयर ही बिकेम अ फार्मर. वो वहाँ जाकर क्या बन गया? फार्मर बन गया, एक किसान बन गया. इन टाइम रॉबिन्सन क्रूसो मेड अ लॉट ऑफ मनी इन ब्राज़ील. जब वो ब्राज़ील में रह रहा था तो उसने बहुत सारा पैसा कमाया था, उसने बहुत सारा पैसा अर्न किया था. दिस ही री इन्वेस्टेड इन अदर बिजनेसेस. उस अमाउंट को, जो भी अमाउंट उसने अचीव किया था, जो भी पैसा उसने कमाया था, उसने रॉबिन्सन क्रूसो ने उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया. री इन्वेस्ट करना मीन्स कि जो पैसा हमने अर्न किया उसको हम सम अदर बिजनेसेस में लगा दिए हैं. इस तरह से उसने अपने अच्छे और अदर बिजनेसेस स्टार्ट करके उनमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया था. सो जब रॉबिन्सन क्रूसो ने डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिए, वन डे रॉबिन्सन क्रूसो हैड टू गो टू अफ्रीका फॉर बिजनेस. एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो को अपने बिजनेस के कारण उसको कहाँ जाना पड़ा? अफ्रीका जाना पड़ा. ऑन द वे देयर वॉज अनदर स्टॉर्म लाइक द वन ऑन हिज फर्स्ट जर्नी. जब उसकी पहली जर्नी हुई थी तो उसने जैसा स्टॉर्म देखा था, जैसा तूफान देखा था, सेम वैसा ही तूफान इस टाइम भी आ गया. दिस टाइम द स्टॉर्म वॉज फियर्सर. इस बार जो तूफान था वो और ज़्यादा खतरनाक था लास्ट टाइम से. जो फर्स्ट टाइम उसको जो तूफान देखने को मिला था उससे भी ज़्यादा खतरनाक था इस बार का तूफान.
His ship was wrecked and Robinson Crusoe was washed to a lonely uninhabited island. यहाँ पर इतना तेज़ तूफान था कि इस बार रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप था वो टूट गया, ख़राब भी हो गया, एंड रॉबिन्सन क्रूसो वॉज वॉश्ड टू ए लोनली प्लानट। रॉबिन्सन क्रूसो जो था वो बहते हुए उस समुद्र में, उस पानी में बहते हुए वो एक लोनली और अनइनहेबिटेड आइलैंड में पहुंच गया था। ऐसी जगह पे पहुंच गया था जो बिल्कुल लोनली था वो आइलैंड। आइलैंड मीन्स क्या होता है हिंदी में? द्वीप। अ पार्ट ऑफ ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर वी कैन से इज कॉल्ड एन आइलैंड। आइलैंड उनको बोला जाता है जब एक लैंड होता है उसके चारों तरफ पानी होता है, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। तो एक लोनली, एक अकेले से, एकदम एलोन से आइलैंड पे रॉबिन्सन क्रूसो पहुंच गया था। So Robinson Crusoe explored the island for signs of human life. रॉबिन्सन क्रूसो ने एक्सप्लोर किया आइलैंड को, मीन्स अच्छे से सारा आइलैंड को घूमा, देखा, सर्च किया कि शायद यहाँ पर ह्यूमन लाइफ हो, कोई ह्यूमन रहते हों। देयर वर नन, वहाँ पर एक भी ह्यूमन नहीं थे। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी रॉबिन्सन बिल्ट अ होम, बहुत प्रॉब्लम्स के साथ, बहुत सारी कठिनाइयों के साथ रॉबिन्सन ने एक घर बनाया। His expertise in farming helped him in this, मतलब उसकी जो एक्सपीरियंस था, एक्सपर्टीज़ मीन्स उसका जो एक्सपीरियंस था, उस रॉबिन्सन क्रूसो ने बहुत फार्मिंग किया था, उनको फार्मिंग का एक्सपीरियंस था, तो हिज एक्सपर्टीज़ इन फार्मिंग हेल्प्ड हिम टू दिस, मतलब उनकी जो फार्मिंग की जो स्किल्स थी वो उनकी हेल्प किया, उन स्किल्स ने यहाँ पर घर बनाने में और आगे ग्रो करने में, उनको बढ़ने में। ही स्टार्टेड ग्रोइंग राइस एंड बार्ले, वहाँ पे वो राइस एंड बार्ले ग्रो करने लगे, उनके पौधे लगाने लगे। रॉबिन्सन क्रूसो टेम्ड अ फ्यू गोट्स फॉर मिल्क फ्रॉम विच ही लर्न टू मेक बटर एंड चीज़। रॉबिन्सन क्रूसो ने टेम्ड किया, टेम्ड मीन्स क्या होता है? पालना। उन्होंने पाला, क्या पाला? फ्यू गोट्स, कुछ बकरियों को पाला। किस लिए? फॉर मिल्क, दूध के लिए। वी गेट मिल्क फ्रॉम गोट ऑल्सो, है ना? यू ऑल नो और नॉट, जानते हो ना आप सब? सो उन्होंने टेम किया गोट को मिल्क के लिए, फ्रॉम विच ही लर्न टू मेक बटर एंड चीज़, और उन्होंने बटर एंड चीज़ बनाना सीखा। देन 26 years passed in this lonely way for Robinson Crusoe. रॉबिन्सन क्रूज वहाँ पे 26 years तक रहे। ही क्रेव्ड फॉर कंपनी, मीन्स वो बहुत ज़्यादा चाहते थे कि कोई उनकी कंपनी दे, क्योंकि अकेले थे तो वो चाहते थे कोई और भी लोग उनके साथ में रहें। we all want, no, that we want to live with our family, our brother, sister, mother, father, everyone, but he was alone in that planet, that island. वो उस आइलैंड में अकेले थे, इसलिए वो क्रेव्ड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि उनको कोई ना कोई कंपनी मिले, उनके साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए, कोई हो साथ में रहने के लिए। तो क्या हुआ, एक दिन, वन डे he craved for company. One day he saw footprints on the beach. तो एक दिन क्या हुआ, दैट उनको क्या दिखे? फुटप्रिंट्स दिखे। फुटप्रिंट्स मीन्स पैरों के निशान दिखे उस बीच में, समुद्र के किनारे। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी रॉबिन्सन वाज स्कैर्ड एज ही हैड बीन अलोन ऑल दीज ईयर्स। तो खुश होने की जगह पे रॉबिन्सन जो थे वो क्या हो गए थे? स्कैर्ड हो गए थे, डर गए थे। क्यों डर गए थे? बिकॉज इतने साल वो उस प्लैनेट पे उस आइलैंड पे अकेले थे, तो आज उनको एक दिन उनको फुटप्रिंट्स देखने को मिल गए, दैट्स व्हाई ही वाज स्कैर्ड, वो डर गए थे। रॉबिन्सन हैड मेड शार्प वेपन्स, रॉबिन्सन ने बनाए थे खुद अपने हाथ से शार्प वेपन्स बनाए थे, बहुत तेज धार वाले वेपन्स बनाए थे। वेपन्स मीन्स क्या होते हैं? हथियार, शास्त्र, लाइक तलवार होते हैं ना, तलवार एंड गन्स, दीज ऑल आर, बट उन्होंने अपने हाथ से वेपन्स बनाए थे, विच ही नाउ कैरिड अराउंड हिज सेल्फ डिफेंस, जिसको वो अपने साथ लेकर चलते थे, उन तलवार और जो भी वेपन्स हों। यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा है, बट जो भी वेपन्स रहे होंगे, शार्प वेपन्स उनके पास में, उनको वो साथ में लेके चलते थे फॉर हिज सेफ्टी,
फॉर हिज सेल्फ डिफेंस, मीन्स खुद की रक्षा के लिए साथ में लेके चलते थे. He also had a gun which he preserved and kept since the time he was shipwrecked. जब उनका शिप टूट गया था तब से वो प्रिजर्व करके रखे थे एक गन को, वो भी उनके साथ में था. He carried that too with him. उसको भी अपने साथ में लेके चलते थे. For many days Robinson Crusoe saw nobody, but one evening he saw about a dozen men. बहुत सालों तक बहुत दिनों तक रॉबिन्सन क्रूसो को कोई नहीं दिखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक शाम को उनको कुछ वन डजन कुछ दर्जन लोग दिखे. दे वर पायरेट्स फ्रॉम अनदर आइलैंड. वो किसी अनदर आइलैंड से आए हुए पायरेट्स थे. पायरेट्स मीन्स क्या होता है, जो समुद्री लुटेरे बोला जाता है इन हिंदी. द पायरेट्स लेफ्ट द आइलैंड आफ्टर अ फ्यू डेज. कुछ दिनों के बाद पायरेट्स ने वो आइलैंड को छोड़ दिया था. देन रॉबिन्सन क्रूसो फेल्ट सेफ बट ही न्यू द पायरेट्स वुड कम बैक. उनके जाने के बाद रॉबिन्सन क्रूसो को बहुत सेफ फील हुआ, लेकिन उनको लग रहा था कि वो वापस ज़रूर आएंगे अब. वन मॉर्निंग रॉबिन्सन सॉ अ wreck ऑफ अ शिप. एक सुबह उन्होंने रॉबिन्सन को क्या दिखता है, टूटी हुई शिप दिखती है. ही रैन टू इट एंड सॉ दैट इट वॉज अ स्पेनिश शिप. वो एक स्पेनिश शिप थी. उन्होंने पास से जाकर देखा तो, एंड इन इट वॉज अ सर्वाइवर, अ मिडिल एज्ड मैन. एक मिडिल एज का आदमी वहाँ पे था. हु वॉज सर्वाइवर, जो बच गए थे. रॉबिन्सन क्रूसो टुक द मैन टू हिज हट. रॉबिन्सन क्रूसो उस आदमी को अपने हट तक ले गए, अपनी झोपड़ी तक ले गए. गिव हिम सम फूड एंड वाटर. उसको कुछ खाना एंड पानी दिया. वंस द मैन रिकवर्ड ही हेल्प्ड रॉबिन्सन क्रूसो विथ हिज वर्क. जैसे ही वो आदमी ठीक हो गया, उन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो के साथ काम करना शुरू कर दिया, उनकी हेल्प करना शुरू कर दिया. रॉबिन्सन नेम्ड द मैन फ्राइडे. रॉबिन्सन ने उनका क्या नाम रखा, रॉबिन्सन क्रूसो ने उनका नाम रखा फ्राइडे, उस मैन का, सर्वाइवर जो था, मिडिल एज्ड मैन. एज ही हैड बीन रेस्क्यूड ऑन फ्राइडे, क्योंकि वो फ्राइडे के दिन बचाया गया था. रेस्क्यूड मीन बचाना. तो रॉबिन्सन क्रूज ने उनको बचाया था ऑन फ्राइडे, इसलिए रॉबिन्सन ने उनका नाम रख दिया, उस मिडिल एज्ड मैन का नाम रख दिया फ्राइडे. So Friday did not know English, but as time went by, he learned a few words. फ्राइडे को इंग्लिश नहीं आती थी, तो बट जैसे ही टाइम बीतता गया, समय के गुजरने के साथ साथ वो धीरे धीरे कुछ वर्ड्स सीख गया. इनफ फॉर बेसिक कम्युनिकेशन. कुछ वर्ड्स जो काफ़ी थे बेसिक बातचीत के लिए, जो वर्ड्स चाहिए होते थे, उतने वर्ड्स वो सीख गया. वन मॉर्निंग रॉबिन्सन क्रूसो फाउंड फ्राइडे मिसिंग. एक सुबह रॉबिन्सन क्रूसो को फ्राइडे दिखाई नहीं दे रहा था, वो कहीं गुम गया था फ्राइडे. ही सस्पेक्टेड दैट पायरेट्स वर बैक एंड हैड कैप्चर्ड हिम. रॉबिन्सन क्रूसो को डाउट हुआ दैट जो पायरेट्स हैं, हो सकता है शायद वो पायरेट्स वापस आ गए हों और उन्होंने कैप्चर कर लिया हो फ्राइडे को. He went in search for Friday and found him just as the pirates were about to throw him into the sea. रॉबिन्सन क्रूसो उस फ्राइडे की सर्च में निकले और उन्होंने देखा कि बस जो पायरेट्स थे वो उनको फ्राइडे को पानी में, समुद्र में फेंकने ही वाले थे. He rushed into their midst, fighting them with his weapons and rescued Friday. रॉबिन्सन क्रूसो वहाँ पे तुरंत पहुँच गए और जल्दी से उन लोगों के साथ उन्होंने फाइटिंग की, अपने वेपन्स का यूज़ किया, यूजिंग हिज वेपन्स, एंड उन्होंने रेस्क्यू किया फ्राइडे को, बचाया उन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो ने. रॉबिन्सन क्रूसो एंड फ्राइडे फाउंड अ शिप ऑफ पायरेट्स. रॉबिन्सन क्रूसो एंड फ्राइडे को शिप मिल गई थी उन पायरेट्स की. दे डिसाइडेड टू सेल बैक टू ब्राज़ील. उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम चलते हैं वापस ब्राज़ील. वेयर रॉबिन्सन हैड लेफ्ट हिज बिजनेस. जहाँ रॉबिन्सन ने अपना बिजनेस छोड़ दिया था, छोड़ के आ गए थे गलती से यहाँ पर, तो उस बिज़नेस को चल के स्टार्ट करेंगे उन्होंने सोचा. दे कैरिड इनफ फूड एंड वाटर एंड सेट सेल फॉर ब्राज़ील. उन्होंने बहुत सारा खाना और पानी रख लिया जो इनफ था उनके लिए, और वो सेल बैक टू ब्राज़ील. रॉबिन्सन क्रूसो हैड स्पेंट 35 ईयर्स ऑन दैट आइलैंड. उस आइलैंड में
रॉबिन्सन क्रूसो ने कितना टाइम स्पेंड किया था? 35 ईयर्स। रॉबिन्सन एंड फ्राइडे रीच्ड ब्राज़ील, दोनों ब्राज़ील पहुंच गए। रीच्ड मीन्स पहुंच गए, पहुंच जाना। रॉबिन्सन क्रूसो गॉट सेवरल थाउजेंड पाउंड्स फ्रॉम द ट्रस्टीज ऑफ हिज एस्टेट, जिस स्टेट में वो काम करते थे वहाँ से उनको सेवरल थाउजेंड पाउंड्स मिले। फ्राइडे रिमेन्ड विद रॉबिन्सन क्रूसो हेल्पिंग हिम इन हिज एस्टेट, उनके जो रॉबिन्सन क्रूसो के स्टेट था वहाँ पे उनकी हेल्प करने लगे। कौन? फ्राइडे, उनके साथ में रहने लगे और उनकी हेल्प करने लगे। ओके, सो वी गेट अ मैसेज हियर, व्हाट इज़ दैट? करेज मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल, यानी कि अगर हम बहादुर हैं तो हम जो नहीं हो सकता हम उसको भी कर सकते हैं। मीन्स जो ऐसी कोई चीज़ होती है जो नहीं हो सकती हैं हम उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं, उनको भी हम पॉसिबल कर सकते हैं अगर हम ब्रेव हैं, अगर हम करेजियस हैं। सो लेट्स मूव टू वर्ड मीनिंग्स नाउ। So here are the word meanings. Communication. First one is communication, which means conveying. 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 Second is disastrous, means catastrophic. 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 Third is expertise. Expertise means skill. Recovered. Got well again after being ill. Tamed, which means domesticate. Domesticate, DOMESTICATE, domesticate. Next is uninhabited, which means unpopulated. Unpopulated, UNPOPULATED, unpopulated. Next is voyage, which means journey by sea, JOURNEY by sea. Next is wrecked. Wrecked means damaged. Wrecked means क्या होता है? Damage. Okay, now so that's all for today's class. We will meet in our next class. Till then, take care. Good day.